मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के साइंस 2013 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। 2013 का कंपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग सभी अपना अपना आंसर मिला लें। अधिकतर में तो कंपार्टमेंटल का नहीं देता है, इसलिए आप लोग अगर जिनका क्वेश्चन बैंक में कंपार्टमेंट नहीं दिया है वह आंसर को लिख लें, क्वेश्चन और आंसर को ज़रूर लिख लें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम में कितने आवर्त होते हैं, कितने उदग्र स्तंभ होते हैं? उदग्र स्तंभ के होते हैं तो उदग्र स्तंभ को बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। उदग्र का मतलब उठल, उठल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। उठल रहेगा तो क्या बोलेंगे? वर्ग। या इसे बोलते हैं समूह। वर्ग या क्या बोलते हैं? समूह। वर्ग या क्या बोलेंगे? समूह। तो कह रहा है कितने होते हैं, तो 7 होता है। कितना? सॉरी 18 होता है। कितना होता है? 18। वर्ग या समूह कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग या समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। 18 वर्ग या समूह होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, उस यौगिक का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस यौगिक का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो बुझा हुआ चूना CaOH का हॉल 2, CaOH का हॉल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 1, सॉरी कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, कह रहा है जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। 2 नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। फोकस दूरी दिया है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। मतलब F बराबर दिल है कितना? 10। तो पूछ रहा है क्या? R। तो हम जानते हैं R बराबर क्या होता है? 2F। 2F तो 2 गुने F, F का मान कितना? 10। 10 गुना कितना हो जाएगा? 20। 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। कई मीटर दिया है, इसमें कोई पता नहीं है। क्वेश्चन ये गलत है, इसमें छूट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कुछ स्रोतों के नाम बताइए। तो हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा कह रहा है तो हो जाएगा AC जनित्र। क्या हो जाएगा? AC जनित्र। AC जनित्र। AC जनित्र हो जाएगा। ओसिलेटर हो जाएगा। ओसिलेटर हो जाएगा। फिर इन्वर्टर हो जाएगा। इन्वर्टर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने किन पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो मटर का पौधा। किसका? मटर का। मटर के पौधा पर मेंडल ने प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, रुधिर लाल क्यों होता है? रुधिर लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक द्वारा जल का परिवहन होता है और फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन। पेप्सिन पाचन का कौन करता है? पेप्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो जनित्र। क्या बोलते हैं? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न युक्ति को कहते हैं जनित्र। जनित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, एल्किन का सामान्य सूत्र लिखें। एल्किन का सामान्य सूत्र। तो CnH2n। CnH2n।
एल्केन का कहेगा तो CnH2n प्लस में 2 होगा, और जब एल्काइन का कहेगा तो CnH2n माइनस में 2 होगा, माइनस में 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, खंड बी में आते हैं। इधर सब ऑब्जेक्टिव है, ये 2 नंबर का है। इधर आते हैं खंड ए में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी बंधन है? सहसंयोजक, सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक है। तो CH4 सहसंयोजी यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया कहलाती है? तो गैल्वेनीकरण या असद लेपन, गैल्वेनीकरण या असद लेपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवार सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है? आधुनिक आवार सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है तो परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय, अवायवीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, स्व पोषण के लिए आवश्यक है? तो इनमें से सभी, इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? आभासी का है, आभासी है, सीधा है, बीम से बड़ा है, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस, ऐसा इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस। ये तो है अवतल, इसको क्या बोलते हैं? अवतल। तो अवतल लेंस का क्या होता है कि होता है बीचे में पतला और किनारे में क्या होता है? मोटा। लेकिन उत्तल होता है ऐसा, उत्तल ऐसा होता है। तो उत्तल क्या होता है? था बीच में मोटा और किनारे में पतला। तो किनारे की अपेक्षा जो होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी किनारा का पतला और बीच में क्या होता है? मोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है? रेटिना या दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल। 9 नंबर, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? वाट, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, तो 120 वोल्ट पर प्रचलित होने वाली विद्युत शक्ति बताइए। तो 25 वाट। कितना आएगा? 25 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु बनता है विरिसन में, कहाँ? विरिसन में। शुक्राणु कहाँ बनता है? विरिसन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्जिन है, ऑक्जिन है तो एक हार्मोन है, ऑक्जिन क्या है? एक हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से, किससे? उत्सर्जन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आहार श्रृंखला है तो घास हिरन शेर, घास हिरन शेर, क्योंकि घास को खाएगा हिरन और हिरन को खाएगा शेर। ये सब सही, ये है जो सही आहार श्रृंखला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं तो समजात अंग, कैसा संग? समजात अंग। सॉरी, असमजात अंग, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? असमजात, या इसे बोलते हैं समवृत्ति, समवृत्ति अंग, समवृत्ति अंग या समरूप अंग, समरूप अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत है तो विद्युत जनित्र किस पर आधारित होता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 बिलियन लाल लिटर्स को नीला कर रहा है, 1 बिलियन लाल को क्या कर रहा है? नीला। तो वह क्या है? तो उसका बिलियन कितना हो जाएगा? 7, सॉरी कितना हो जाएगा? 10, 10 कितना हो जाएगा? 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी, समावयवी का मतलब संरचना सूत्र सेम रहना चाहिए और अनुसूत्र क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। सॉरी, अनुसूत्र सेम रहना चाहिए और संरचना सूत्र अलग अलग होना चाहिए। समावयवता कहता है कि अनुसूत्र क्या होना चाहिए? समान, अनुसूत्र क्या होना चाहिए? समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। देखिए किसमें अनुसूत्र समान है। इसमें देखिए तो 2 कार्बन है और इसमें क्या कार्बन? 2 कार्बन है।
5 हाइड्रोजन है, 5 इसमें देखिए 6 हाइड्रोजन, तो इसमें 6 हाइड्रोजन, यानी सी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी जो है समावयवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो कार्बन जो है अधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो नॉल लगल है, अंत में क्या है नॉल, जैसे ही आ गया नॉल तो कह देंगे ऑल माने अल्कोहल, क्या है अल्कोहल माने OH, अल्कोहल का मतलब OH। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।